हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेचर विद ब्यूटी में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक गंगा नदी के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की सबसे लंबी नदी है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। गंगा नदी को गंगा माँ बुलाया जाता है। साथ ही देवी की तरह इसकी पूजा भी की जाती है। यह हिंदू और बौद्धों दोनों द्वारा पूजी जाती है, जिनका यह मानना है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों का अंत कर आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं। यह एक ऐसी नदी है जो लाखों प्राणियों को जीवन देती है और साथ ही यह एक ऐसी भी नदी है जहां लाखों श्रद्धालु अपने सभी पापों को धोने की उम्मीद करते हुए यहां अंतिम सांस लेना चाहते हैं। वैदिक युग से ही गंगा को पवित्र नदी माना जा रहा है। यद्यपि प्रथम वेद ऋग्वेद ने गंगा का जिक्र किया है और सरस्वती और सिंधु को सभी नदियों से सबसे पवित्र माना है। बाद में तीन वेद यजुर, साम और अथर्ववेद ने गंगा को एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेख किया है। गंगा नदी का रूट बहुत लंबा है। यह हिमालय के दक्षिण ढलान पर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर है। यह भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है, यानी 1560 मील से भी ज़्यादा। गंगोत्री को गंगा नदी का उद्गम स्थल कहा गया है। हालांकि यह वास्तव में गंगा की 6 प्रमुख धाराएं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर से एक का स्रोत है, जिसे भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी नदी गंगोत्री से बहती है और देवप्रयाग में जाकर यह अलकनंदा नदी से मिलती है। यह दोनों नदियां मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती है। गंगा नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र तथा पूजनीय नदी है। इसके अलावा यह लाखों भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा है। जो लोग गंगा नदी के तट के साथ रहते हैं, वो संपूर्ण रूप से अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए इन उपजाऊ मैदानों पर निर्भर रहते हैं। गंगा नदी को एक तीर्थ माना जाता है, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक कड़ी का प्रतीक है। लोगों का मानना है इस नदी में स्नान करके पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और स्वर्ग का रास्ता खुलता है। इसलिए अधिकतर लोग खुद को शुद्ध करने के लिए इस नदी में स्नान करते हैं। कई तीर्थ यात्री जिनके परिवार के सदस्य या दोस्त जो इस तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाते, वह उनको देने के लिए यहाँ से गंगा जल की छोटी बोतलें भी ले जाते हैं। गंगा नदी में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं गोमती, रामगंगा, गंडकी, घाघरा, कोशी, बूढ़ी गंडक, तमसा, महानंदा, सोन, यमुना और पुनपुन। गंगा नदी में मछलियों की 140 विभिन्न प्रजातियों और 90 विभिन्न उभयचरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई आज विलुप्त होने के करीब है। गंगा ताज़े पानी की डॉल्फिन और गंगा शार्क का भी घर है। दोनों ही प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। गंगा नदी के तट के निकट पक्षियों की कई अनोखी प्रजातियां भी पाई जाती है, जो केवल भारत में ही देखी जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इनमें से कई प्रजातियां जीवित रहने के लिए गंगा नदी पर ही निर्भर है। विशेषकर हिमालयन जल पक्षी, जो सर्दियों में उच्च हिमालयन से दक्षिण की ओर पलायन करते हैं, वे बड़ी संख्या में गंगा नदी के पानी से ढके क्षेत्रों में बसते हैं। गंगा नदी के जल क्षेत्र में मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है, जिसका मतलब है कि यह फसलों को उगाने के लिए उत्तम भूमि है। इस क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में चावल, चाय, गन्ना, दाल, आलू आदि शामिल है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ साल भर में इस बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए
जाल का स्रोत प्रदान करती है। गंगा नदी के जल क्षेत्र की यह उपजाऊ भूमि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा नदी डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसके कुछ हिस्से भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से जुड़े हैं, जिसे सुंदरबन के रूप में भी जाना जाता है। इसे सन 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यह 1,05,000 वर्ग किलोमीटर यानी 41,000 वर्ग मील से अधिक है। यह नदी हर साल अपने प्रभाव से लगभग 1.6 बिलियन टन तलछट जमा करती है। इस नदी द्वारा जमा तलछट की मात्रा दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी द्वारा जमा तलछट से भी 400% ज़्यादा है। बिहार में गंगा 1990 के बाद से 2.5 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरित हुई है। हरिद्वार में यह पिछले 30 वर्षों में अपने मूल स्थान से 500 मीटर तक स्थानांतरित हो चुकी है। वैसे तो नदियों का स्थानांतरण होना प्राकृतिक प्रक्रिया का एक भाग होता है। लगभग सभी नदियाँ समय के साथ अपना रास्ता बदलती है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों का मानना है वनों की कटाई, वातावरण का अनुचित परिस्थितियाँ तथा प्रदूषण भी इस स्थानांतरण का मुख्य कारण है। रुड़की विश्वविद्यालय के DS भार्गव एक पर्यावरण इंजीनियर है, जिन्होंने गंगा नदी का अध्ययन किया और पाया है कि गंगा नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी दुनिया की अन्य नदी की तुलना में 15 से 25 गुना तेज दर से जैविक कचरे का विघटन करती है। नई दिल्ली स्थित मलेरिया अनुसंधान केंद्र ने गंगा नदी का अध्ययन किया और पाया कि गंगा नदी का पानी मच्छरों के प्रजनन को रोकता है। साथ ही यह गंगा का पानी किसी अन्य पानी में डाला जाए तो यह मच्छर प्रजनन को भी रोकता है। अर्नेस्ट हनबरी हैंकिंग नाम के ब्रिटिश जीवाणु वैज्ञानिक ने 1896 में गंगा नदी के पानी का परीक्षण किया और पाया कि जब विब्रो क्लोरा फैलाने वाला एक घातक जीवाणु गंगा नदी के पानी में डालने के बाद 3 घंटे के भीतर ही मर गया। उन्होंने साथ ही एक डिजिटल वाटर में इस जीवाणु को डाला और पाया कि 48 घंटे से अधिक समय तक जीवित रहा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदी यमुना काफ़ी हद तक कोलेरा का प्रसार को रोकने में लाभकारी है। गंगा नदी को हमेशा शुद्ध, पवित्र और पीने योग्य माना है और अर्नेस्ट हनबरी हैंकिंग द्वारा किए गए परीक्षण ने इस विश्वास को वैज्ञानिक वैधता भी प्रदान कर दी है। भारत की लगभग 40% आबादी अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गंगा नदी का पानी उपयोग करती है और पूर्णतः इस नदी पर आधारित रहती है। परंतु वर्तमान में यह नदी गंभीर जल संकट से गुजर रही है। उदाहरण के लिए वाराणसी के आसपास नदी में औसतन 60 मीटर से अधिक गहराई थी, लेकिन अब कुछ स्थानों पर यह केवल 10 मीटर ही रह गई है। गंगा को 2007 में दुनिया की 5वीं सबसे प्रदूषित नदी के रूप में घोषित किया गया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 3000 मिलियन लीटर से अधिक अनट्रीटेड सीवेज प्रतिदिन नदी में डाला जाता है। वाराणसी में हर साल लगभग 32,000 लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है और कई टन आधा जला हुआ मांस नदी में समा जाता है। त्योहारों के मौसम के दौरान अधिकतर लोग अपने पिछले पापों से खुद को साफ करने के लिए इस नदी में स्नान करते हैं और पीछे कुछ सामान जैसे भोजन, फूल, पत्तियां या प्लास्टिक पानी में रह जाता है और यह नदी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो जाता है। प्रदूषण से न केवल मनुष्य को खतरा है बल्कि अन्य जीव जंतुओं को भी खतरा है। हालांकि नदी के सफाई के लिए सरकार द्वारा एक पर्यावरणीय पहल भी की गई है, फिर भी यह पहल काफ़ी नहीं है और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सरकार के साथ प्रत्येक नागरिक का फर्ज है कि वह प्रकृति की तरह अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपना कर्तव्य निभाए। गंगा नदी के बिना हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अस्तित्व का प्रतीक है, आध्यात्मिक और भावनाओं का प्रतीक। गंगा के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते हम इस व्यवस्थित तरीके से ले।
गंगा हमें तो बहुत कुछ दे रही है, पर हम उसे क्या दे रहे हैं? गंदगी और प्रदूषण। माँ गंगा हमारे लिए जीवन दायिनी है, इसलिए हमारा भी यह कर्तव्य है कि माँ गंगा के लिए कुछ अवश्य करें। नदियों की स्थिति को सुधारने के लिए सभी को कुछ कदम उठाने चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक गंगा नदी के विषय में कुछ रोचक जानकारी दी है। होप सो कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्दी हम रोचक जानकारी के साथ किसी और विषय का वीडियो अपने चैनल में अपलोड करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर विद ब्यूटी।